दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जॉब क्राइसिस शुरू हो चुका है और आपकी नौकरी भी खतरे में हो सकती है, इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना। अभी हाल ही की न्यूज है कि टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने की घोषणा कर दी है। टीसीएस कह रहा है कि भाई हम आने वाले 2026 में 12,000 कैंडिडेट्स उनको नौकरी से निकाल देंगे। और जब ये खबर टीसीएस की तरफ से आ रही है तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है। आज इस पे भी एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा इंटेल ने घोषणा की है कि इंटेल जो है 24,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि 10,000 कैंडिडेट्स को वो नौकरी से निकालेगा। इसके अलावा इन्फोसिस कोई पे हाइक्स नहीं दे रहा है। इन्फोसिस ने पे हाइक्स के लिए मना कर दिया है, मतलब सैलरी इंक्रीज नहीं होने वाली। स्टार्टअप्स हायर कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो इतनी सी है। तो कहने का पॉइंट ये है, क्या ये सारी चीजें एआई की वजह से हो रही है? एआई के आने के बाद क्या आपकी नौकरियां खतरे में है? आज इसी पे हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में जॉब कॉर्नर के, जहां पे हम बात करेंगे कि आपकी जॉब का फ्यूचर क्या रहने वाला है। एआई कौन कौन सी नौकरियों को सबसे पहले खाएगा और एआई कितना एडवांस हो चुका है। जब एआई की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाई चैट जीपीटी को हमने जान लिया तो हमको सारा एआई आ गया। चैट जीपीटी टिप ऑफ द आइस है। अभी पूरा का पूरा जो समंदर है एआई का, वो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि एआई कैसे कैसे आपकी नौकरियां खाएगा, कौन सी नौकरियां सबसे पहले जाएगी, कौन सी नौकरियों को खतरा नहीं है। इस एनालिसिस में आप सारी चीजें जानोगे। तो नए हो तो पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बिकॉज नौकरी से रिलेटेड कंटेंट हम इस चैनल पे डालते हैं। आप कैसे अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, उस तरीके का कंटेंट और करियर से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है। तो चलिए सबसे पहले ना बात करते हैं कि ये जो बिलियनियर्स है, जो एक तरीके से दुनिया को चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे इलॉन मस्क ने क्या कहा है। इलॉन मस्क काफी सुर्खियों में रहते हैं। तो इलॉन मस्क जो कि ओपन एआई में इन्वेस्टर है, टेस्ला के फाउंडर है, दुनिया के बिलियनियर है, वो ये कहते हैं कि भाई एआई जो है फार मोर डेंजरस देन अ न्यूक्लियर न्यूक्स। जापान में जब वो न्यूक्लियर हमला हुआ था ना, एआई उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहना है यहाँ पे इलॉन मस्क का। और उनका ये भी कहना है कि एआई जो है इंसानों की तुलना में कई गुना तेजी से काम कर सकता है, इसलिए आने वाले समय में 80 से 90% जॉब खत्म हो सकती है। मैं भी बाकी की बात करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आप अगर करोगे तो आप इससे बच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा एनालिसिस समझना पड़ेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, बिल गेट्स क्या कहते हैं। बिल गेट्स भी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है और उनका कहना है कि एआई विल टर्मिनेट मोस्ट ऑफ द जॉब्स, बेसिकली एंट्री लेवल। तो कैसी ये जॉब रहेंगी उस पर हम बात करेंगे, बट मैं आप लोगों को एक रिएक्शन और बताना चाहूंगा, वो है जेफ बेजोस का, जो अमेज़न के फाउंडर है। अमेज़न के फाउंडर कहते हैं कि ऑटोमेशन और एआई जो होगा वो इस तरीके से आएगा, इट विल रिड्यूस द नीड फॉर ह्यूमन लेबर इन वेयर हाउसेस एंड कस्टमर सर्विसेज। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स जो है जाने वाली है। तो देखिए, अगर आप ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं तो ये आप लोगों को दिखने भी लग जाएगा कि भाई आज की डेट में ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एआई से इंपैक्टेड है। तो देखो भाई, ये कंपनियां ऊपर से लीपापोती करेंगी, ये कहेंगी कि हम जो 12,000 लोगों को निकालेंगे उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, उनको नई जॉब ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन देखो, जितनी भी सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, और ये कोई 2025 से शुरू नहीं हुआ है, 2024 से शुरू हो चुका है। मेरे घर में काम करने वाले लोगों की नौकरियां चली गई है। मतलब मेरे कजन्स वगैरह है, वो अमेज़न में काम किया करता था और उसकी नौकरी चली गई है। एंड ये सारा जो इफेक्ट दिख रहा है, ये सिर्फ नौकरी जाने के बेसिस पे नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त आईटी में काम करते हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि प्रवीण, अभी है ना, नौकरी ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। नई नौकरियां मिल नहीं रही है, हाइक मिल नहीं रहा है, जो जहां पे है वो वहीं टिका हुआ है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ करंट जॉब सिनेरियो। मार्केट में सेंटीमेंट जो है बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके की न्यूज आती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी ले ऑफ कर रही है तो कहीं ना कहीं डर तो आता ही है। और एआई किसी से भी छुपा नहीं है। मतलब आप देखिए कि एआई आज की डेट में कोडिंग कर सकता है। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है, उनका कहना है कि आने वाले 3 से 4 साल में एंट्री लेवल कोडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी कोड आपकी एआई ही लिख लेगा। तो आप समझिए कि जो एंट्री लेवल कोडिंग अगर खत्म हो जाती है तो जो जिन लोगों को एंट्री लेवल पे काम मिलता था आज की डेट में वो खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभी ये एआई टूल्स बड़ा कितना है, पहले वो समझिए। देखिए, आपको ये तो पता लग गया कि भाई एआई से बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है। ये सारी चीजें दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स भी, उसमें भी ये बताया गया कि 92 मिलियन, मतलब 9 करोड़ से ज्यादा जॉब्स जो है रिप्लेस होंगी। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि 170 मिलियन यानी कि करीबन 17 करोड़ से ज्यादा जॉब्स जो है वो नई क्रिएट भी होंगी। कैसी जॉब क्रिएट
क्रिएट होंगी उस पर बात करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट से आपको ये तो पता लग रहा है ना कि 9 करोड़ से ज्यादा जॉब जाने वाली है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये बताया कि 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स जो है वो ऑटोमेशन में चली जाएगी। मतलब 300 मिलियन का मतलब 30 करोड़ जॉब्स जो है वो जाने वाली है, वो ऑटोमेट हो जाएगी, एआई करेगा उसको, राइट। जो ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करता है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और इंडियन आईटी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, हायरिंग फ्रीज हो रही है, रीस्किलिंग की रेस लगी पड़ी है, तो यहाँ पे मामला जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पे चीजें कुछ अच्छी भी है, मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इससे कैसे लड़ा जा सकता है उस पर बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये तो पता लग गया कि 170 मिलियन जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। वो कौन सी होंगी उस पर बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कि एआई कितना एडवांस हो चुका है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कंटेंट लिख सकता है, या एक तरीके का चैट बॉट है। तो मैं आपको बता दूं, जीपीटी 4.0 कोड भी लिख सकता है, डिजाइन कर सकता है, सेल्स ईमेल्स लिख सकता है। मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, पहले कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, बिकॉज हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, तो यहाँ पे आप ये समझिए, हम पहले एक बंदा रखते थे जो रिसर्च करके रखता था, लेकिन आज की डेट में हमने चैट जीपीटी और इस तरीके के एआई टूल्स के सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, और ये चुटकियों में हमारे लिए सारा डेटा रिसर्च करके देता है, और वो जो रिसर्च में हमारा टाइम लगता था वो काफी बच जाता है। तो हमारे कंटेक्स्ट में तो ये चीजें बहुत अच्छी काम कर रही है। आने वाले समय में कॉल सेंटर्स पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने वाला है। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कॉल सेंटर या कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है, बहुत सारी कंपनीज में अगर आप जाके देखिए तो ज्यादातर हायरिंग कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड होती है, या एक बंदा कॉल उठाएगा या चैट सपोर्ट देगा। ये सारा का सारा काम आने वाले 4 सालों में ऑटोमेट हो जाएगा। एआई एजेंट्स करेंगे, वो 10 गुना सस्ते होंगे, तो कोई कंपनी क्यों फुल टाइम इंसान रखेगी? इंसान को तो ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन चैट बोट्स तो वैसे ही ट्रेंड होते हैं, उनको ज्यादा उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनके लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो आप आगे ये लिख के रख लो, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जॉब जो है जाने वाली है, चाहे वो चैट सपोर्ट हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, कॉलिंग वाली जॉब्स हो, सबसे पहले खतरा उन्हीं पे मंडराने वाला है। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे कि एआई कितना खतरनाक हो गया, तो ओपन एआई सोरा ने, आप ये समझ लीजिए, 20 सेकंड में हाई डेफिनेशन वीडियोस बना सकता है। सोरा 2 आने वाला है जो गूगल व्यू 3 को टक्कर देने वाला है। तो मतलब वीडियोस का सारा प्रोडक्शन आने वाले समय में आप देखेंगे एआई हैंड ओवर कर लेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब भी खतरे में है। अभी बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सी जॉब जाएंगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, टेली सेल्स, ये सारी की सारी जॉब्स पर सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि ये जो रिपीटेटिव टास्क है ये आज की डेट में एआई अभी भी करना शुरू हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया ना, जो एंट्री लेवल कोडर्स वगैरह होते हैं, इनकी भी जॉब्स जाने वाली है। इसके अलावा मिड ऑफिस ऑपरेशंस हो गए, या रिसर्च वाले काम हो गए, वो भी एक तरीके से उन पे भी खतरा आएगा आने वाले समय में। तो ये एआई असिस्टेंट जो है ये सारे काम कर लिया करेंगे, तो इन पे भी खतरा है। और अगर कोई जॉब्स पर खतरा नहीं है आज की डेट में, तो वो है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी वाली जॉब्स। वो या फिर कॉम्प्लेक्स सेल्स हो गई, या सर्विसेज हो गई, या नीश कोडिंग हो गई, मतलब वो काम जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, उन पर अभी खतरा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कंटेंट बनाता हूं, तो कंटेंट ऐसा नहीं कि पूरा एआई ऑटोमेट कर लेगा, क्योंकि कंटेंट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किनको टारगेट करके बनाना है, वो मुझे पता है, बिकॉज मेरे पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, उसकी क्या डिमांड है, उसके हिसाब से उसको क्या प्रोडक्ट देना है, वो जो चीजें हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो अभी एआई उसको जो है ओवर नहीं कर पाएगा। बट बाकी मोस्ट ऑफ द जॉब्स में जो ज्यादातर लोग कौन सी जॉब्स करते हैं, एंट्री लेवल वाली तो करते हैं। एक कंपनी में चीफ स्ट्रैटेजिस्ट कितने होते हैं, या उसके नीचे वाले चीफ स्ट्रैटेजिस्ट कितने होते हैं? बहुत कम होते होंगे। आप किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर उठा के देखिए, मतलब मुझे लगता है जो टॉप टायर पे बहुत कम लोग होते हैं, 3-4% होते हैं। मिड लेवल पे जो जॉब्स होती है वो 10 से 20%, 30% होती होंगी। ज्यादातर जॉब्स जो है किसी भी कंपनी में कस्टमर सपोर्ट, टेली सेल्स, चैट सपोर्ट, इन्हीं की होती है। तो एआई जो है इन्हीं पे धावा बोलने वाला है। तो ये अगर आप इस चीज को कैसे मानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन यही सच है। सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के फाउंडर है, वो ये कहते हैं कि एंटायर जॉब कैटेगरीज लाइक कस्टमर सपोर्ट विल बी टोटली गोन इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ये बात वो कर रहा है जो बंदा, आप ये समझिए, एआई मॉडल्स बना रहा है, चैट जीपीटी उसने बनाया है, आने वाले समय में बहुत सारे काम कर रहा है। अगर ऐसे लोगों की तरफ से ये चीज आती है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2015 में मार्क जकरबर्ग का मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिसमें मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि आने वाले समय में इमेजेस जो है बिल्कुल आउट हो जाएंगी, लोग वीडियोस शेयर करा करेंगे। 2015 में मुझे ये सुन के लगा, क्योंकि उस समय लोग ज्यादातर फॉरवर्ड जो है इमेजेस किया करते थे, तो मुझे लगा कि यार ये क्या बात कर रहा है। लेकिन 2025 में 10 साल बाद जब मैं देख रहा हूँ तो उसकी वो चीज बिल्कुल सही हुई। आज की डेट में सबसे ज्यादा शेयरिंग, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वीडियोस का होता है, बिकॉज फोन्स आ गए हैं, एक्सेसिबिलिटी हो गई है, इंटरनेट आ गया है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही साबित हुई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब सैम ऑल्टमैन ये बात कहते हैं तो इसमें यहाँ पे
आपको सोचने की चीज है। देखिए दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा। मैंने अभी आप लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 का एक डेटा बताया, जिसमें बताया गया कि 170 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। वो कौन सी जॉब्स होंगी उसको समझते हैं, उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ उस पर बात करूंगा। देखिए, एआई एंड टेक से रिलेटेड जॉब की डिमांड आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, एआई ट्रेनर हो गए, डेटा ऑडिटर हो गए। बेसिकली वो लोग जिनको एआई टूल्स की नॉलेज होगी, जिनको ये पता होगा कि एआई से कैसे काम करवाना है, उनकी यहाँ पे आने वाले समय में बहुत डिमांड है। इसके अलावा कंटेंट फील्ड में आए तो एआई प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गए, एआई कंटेंट मैनेजर्स हो गए, इनकी बहुत डिमांड होगी। इसके अलावा अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो बहुत सारी जॉब्स ग्रीन एनर्जी की फील्ड में भी आने वाली है, जैसे सोलर प्लांट ऑपरेटर, ईवी टेक्नीशियंस। ईवी बहुत ट्रेंडिंग सेक्टर है दोस्तों, आप इस पे भी जरूर चेक करें। हेल्थ एंड टेक से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। एजुकेशन में एआई कंप्लीटली टेक ओवर करने वाला है, अभी भी कर चुका है और आने वाले समय में और करेगा। साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स आने वाली है, जैसे डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजर, थ्रेट एनालिस्ट, ये सारी जॉब्स होंगी। इसके अलावा अगर मैं फ्रीलांस और क्रिएटर इकोनॉमी की बात करूं तो कंटेंट एआई स्ट्रेटेजिस्ट, ऑटोमेशन कंसल्टेंट, इनकी डिमांड होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या आपको एआई से डरना चाहिए या फिर एआई आपका दोस्त है जो आपको आने वाले समय में नई अपॉर्चुनिटी देगा। देखिए, अभी हमने सारे एस्पेक्ट पे बात की। हमने आपको ये बताया कि बिलियनियर्स क्या कहते हैं, हमने आपको बताया कि कौन सी जॉब जा सकती है, कौन सी नई जॉब आ पाएंगी। यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए कि अब वो जमाना नहीं रहा है जब आप सिर्फ एक स्किल सीखते हैं और उसी स्किल के सहारे आप पूरी जिंदगी काट लेंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अपने आप को अपस्किल नहीं करते हैं, नई चीजें नहीं सीखते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप एआई को ट्रेंड करते हो सही सवाल पूछने के लिए। अमेरिका में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को 1-1 करोड़ तक के पैकेजेस दिए जा रहे हैं और इंडिया में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब कोई इंसान नई चीजें सीख ही नहीं रहा है, वो अपने आप को ट्रेंड ही नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है जो मैंने सीख लिया उतना ही काफी है, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। अगर आप मुझसे पूछो कि एआई अच्छा है या बुरा है, तो मैं तो कहूंगा एआई से बढ़िया कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसने मुझे 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव बना दिया। एआई क्या कर रहा है? एआई आपकी हेल्प के लिए तो आ रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले एक चैनल रन करने में बड़ा मुझे मुश्किल होती थी, आज मैं 8 से 9 चैनल रन कर रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ? एआई की वजह से कर पा रहा हूँ। ये हमारा कोई इकलौता चैनल नहीं है, प्रवीण दिल्ली वाला पॉडकास्ट, स्मार्ट इनकम अकेडमी, मेरा इंस्टाग्राम पेज, ये चैनल हो गया, इसके अलावा लोन सपोर्ट चैनल हो गया। 8 से 9 चैनल्स इजीली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ और मैं किसी की हेल्प नहीं ले रहा। मतलब सारा कंटेंट प्रोडक्शन शूट मैं ही करता हूँ। एडिटिंग के लिए मेरे पास टीम है, वो एडिट करते हैं, बट जो मेजर टास्क है किसी भी वीडियो के लिए वो है रिसर्च करना होता है। वो सारी चीजें हो जाती है, बहुत आसान हो गया। मुझे लगता है कि एआई आपकी लाइफ बहुत आसान बनाने वाला है, बशर्ते आप इसको सीखे और इसको इंप्लीमेंट करें। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जो नई चीजें नहीं सीख रहे, टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, आप पीछे रह जाओगे, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। जब देखिए आज की डेट में पीसीओ को कोई नहीं पूछता ना, वैसे ही आने वाले समय में आपको भी कोई नहीं पूछेगा अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे। मॉरल ऑफ दिस वीडियो, वो कहते हैं ना कि फाइनेंस की दुनिया में एक टर्म बड़ी आम है कि इस चीज का एसेंस क्या है, तो इसका एसेंस यही है दोस्तों कि भाई आप अगर अपने आप को अपस्किल कर लेते हो तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है, अगर नहीं करते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए स्टार्ट अपस्किलिंग योरसेल्फ नाउ। कौन कौन से स्किल्स आपको सीखनी चाहिए आज के दौर में, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज इस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आने वाले समय में मैं इस पे एक बहुत डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बताइए, इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो एआई से डरे ना, एआई को अपने साथ यूज करे टू मेक देमसेल्फ मोर प्रोडक्टिव, टू मेक देमसेल्फ मोर अपॉर्चुनिस्ट। ये अगर वो काम कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत उनको नहीं आने वाली। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।